नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर संघ और बीजेपी कौन से नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रही है और विपक्ष संघ और बीजेपी के उस नैरेटिव को कैसे कुंद करने में लगा है, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने आए हैं। देखिए, मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बयान दिया था, वो बयान क्या था कि भाई किसी भी परिस्थिति में, जरा उनके बयान पर आप जरा गौर करिए। उनका बयान क्या था? देश की मतदाता सूची में कोई भी गैर भारतीय नहीं रहेगा। आयोग का ये बयान है। वोटरों का गहन जांच बिहार मॉडल देश भर में लागू होगा। बड़ी बड़ी बातें इंद्रेश ज्ञानेश कुमार ने किया है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कहीं न कहीं अचानक, मतलब मान लीजिए जून तक तो बिहार में सब कुछ हो ही चुका था, फिर ये चर्चा क्यों शुरू हो गई? और इस चर्चा को लेकर जिस तरीके से मीडिया में खबरें चलाई जा रही है, अब देखिए आज तक ने क्या खबर चलाई कि बिहार के 4 जिलों में आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड बन गया। जैसे ही आधार कार्ड पर बात शुरू हुई, आधार कार्ड की विश्वसनीयता को मीडिया के सहारे कैसे चुनौती दी गई, आप लोगों ने देखा होगा। सब उस नैरेटिव को लेकर हो रहा है, चलाई गई। भास्कर ने क्या छापा, देख लीजिए। और आज हम आपको उस नैरेटिव का सच दिखाने से पहले जरा विपक्ष की नैरेटिव को भी समझ लीजिए। विपक्ष क्या कर रहा है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी और संघ का मुखौटा है, यदि उसके इशारे पर काम कर रहा है। और ये भी मुसलमानों, क्योंकि दोनों समझ रहा है कि गुप्त एजेंडा क्या है। बीजेपी और संघ सीधे तौर पर तो नहीं बोल सकता है कि मुसलमानों को हमको हटाना है, बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो भी है वो सीधे बोल नहीं सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से ही इस नैरेटिव को जनता के बीच फैलाने की कोशिश में मीडिया के सहारे लगा हुआ है। टीवी 18 हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, आज तक हो, सारे लोग इस तरीके की खबरों को बड़ी ही कह सकते हैं कि एक कैलकुलेटिव वे में चला रहा है कि जनता के दिमाग में भरा जा सके कि विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है ना, उसके पीछे मंशा है मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, उसको निकलवाना नहीं चाहता है। तो आम हिंदू में भी ये इस बात को लेकर गुस्सा हो, और फिर 2025 की विधानसभा में उस गुस्सा को हम भुना लें। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कर रहा है ना 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 ना, ये गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। ये जितना सर्टिफिकेट मांग रहा है किसी के पास है क्या? ये भी बात मुसलमान का नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के नैरेटिव को ये इस तरीके से दलित और पिछड़ा विरोधी करके तोड़ना चाहता है। तो दोनों का अपना सियासी लक्ष्य है, सियासी अवसर है, जिस पर अपने अपने तरीके से सहमत का खेल खेल रहे हैं। और उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है। मीडिया अपने तरीके से उस संघ और बीजेपी के उस नैरेटिव को सहयोग कर रही है, मदद कर रही है, ताकि इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लग रहा है ना, उस आरोप को एक नई दिशा दी जा सके। लेकिन जरा सच्चाई देखिए, क्या वाकई में बिहार में आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड है? और सिर्फ उन्हीं 4 जिलों में है जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। जब आप सूची पर गौर करिएगा तो हैरान रह जाइएगा। मीडिया की चतुराई समझकर आप हैरान रह जाइए। बिहार का एकमात्र जिला ऐसा है जहां आबादी से कम आधार कार्ड है, वो है जहानाबाद। वहाँ सिर्फ 97% लोगों ने आधार कार्ड बनाया। अब आप कहिएगा कि भाई आबादी से ज़्यादा कैसे हो गया? तो हमारे मीडिया वाले बंधु ये दिखाने से परहेज कर रहे हैं कि ये जो 2011 का सेंसस है, जनगणना, उसके आधार पर ये
आधार कार्ड को के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इतना प्रतिशत ज़्यादा है। अब जान लीजिए 4 गो मुस्लिम प्रभावित जिलों के अलावा कहाँ कहाँ किस तरीके का है वो हम ग्राफिक्स में आपको चला ही रहे हैं, ज़रा आप भी देख लीजिए और इनका खेल देखिए कि किस तरीके से इन चीज़ों को वो बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं या फिर उसका एक अलग अंदाज दे रहे हैं। देखिए अरवल, शुरुआत अरवल से है, वहाँ भी आबादी का 103% आधार कार्ड बन चुका है। औरंगाबाद में 102%, बांका में 111%, बेगूसराय में 115%, भागलपुर में 111%, भोजपुर में 102%, बक्सर में 107%, दरभंगा में 112%, ईस्ट चंपारण में 110%, गया में 103%, गोपालगंज में 115%, जमुई में 109%, जहानाबाद में सिर्फ 97%, 97% है, कैमूर में 108%, कटिहार में जिसके बारे में दिखाया जा रहा है 123%, खगड़िया में 113%, किशनगंज में 125%, लखीसराय में 110%, मधेपुरा में 113% और मधुबनी में 106%, मुंगेर में 105%, मुजफ्फरपुर में 110%, नालंदा में 108%, नवादा में 103%, पटना में 113%, पूर्णिया में 121%, रोहतास, मतलब इस तरीके से बिहार के जितने भी जिले हैं उसमें 100% से ज़्यादा आधार कार्ड बना हुआ है। और सबसे तो ज़बरदस्त बात है शेखपुरा, जहां बिहार में सबसे कम मुसलमान की आबादी है 5.92%, और वहां आपको मालूम है 118% आधार कार्ड बना हुआ है। लेकिन ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है कि लोगों के मन में लगे अरे मुसलमान सब फर्जी बहुत घुसा हुआ है, और विपक्ष इसको जो है इसलिए मुद्दा बना रहा है कि मुसलमान सब देशद्रोही सब वोटर बना रहे हैं। तो ये भी एक नैरेटिव है। और फिर दूसरा नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश हुई कि सबसे ज़्यादा किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जिस तरीके से आधार कार्ड को एक नैरेटिव सेट करने के लिए मीडिया ने इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरीके से आवासीय को लेकर भी मीडिया ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। सच्चाई यही है कि किशनगंज से लेके औरंगाबाद तक, बेतिया से लेके बांका तक, हर जगह आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर 50,000 किसी जिलों में, किसी में 70,000, किसी में 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। ये सरकार का डाटा है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग के उस फैसले को लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये मनमानी है, आप संवैधानिक संस्थान है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस हद तक चले जाएं। उस सुप्रीम कोर्ट के दलील के बावजूद, सलाह के बावजूद भी अब आधार पर सवाल खड़ा करने लगे, तो आधार की सच्चाई हमने आपके सामने रख दिया। यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया, संघ, बीजेपी और तमाम इस तरीके की जो संस्था है कि मुसलमानों के खिलाफ सोसाइटी में कैसे नफरत पैदा हो, कैसे नफरत फैले और उसका इस्तेमाल हम चुनाव में कर सके। 2014 से मोदी जी है ना भाई, तो काहे नहीं हटा देते हैं? क्यों नहीं? लोकसभा चुनाव से पहले काहे नहीं करा लिए? जो भी कराया जा रहा है वो भी चुनाव की घोषणा होने में मुश्किल से 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसी समझिए। और चलते चलते जरा किशनगंज की डीएम की भी बात सुन लीजिए। कई तरह की बातें किशनगंज जिले को लेकर कही गई है। देखिए जरा डीएम क्या कह रहे हैं और किस तरीके से मीडिया संघ और बीजेपी की उस नैरेटिव को एस्टेब्लिश करने के लिए, जनता के बीच जहर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है। चलते चलते सुन लीजिए क्या कह रहे हैं किशनगंज के लिए। बढ़ गया लगभग 1,27,000। क्या लग रहा है सर एक भाईगाना आवेदन? मतलब पिछले कुछ दिनों में आरटीपीएस में आवास प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशंस आए हैं, और हम लोग सभी एप्लीकेशंस की जो विधिवत जांच होती है उसको जांच करा के हम लोग केस बाय केस बेसिस पे उसका डिस्पोजल कराएंगे।
एक बाइक अप्लाई किया जा रहा है, आखिर क्या कारण हो सकता है सर? लोगों में शायद भ्रांतियाँ फैली हैं उसके कारण कि बिहार निवास प्रमाण पत्र इसमें बनाना ज़रूरी है, जिसके कारण हम लोगों का SIR में जुड़ सकता है। मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि SIR में अन्य भी बहुत सारे दस्तावेज शामिल होते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन से संबंधित कोई ना कोई दस्तावेज रहता है, उसके आधार पर आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम लोग इसको डिस्पोजल करवा सकते हैं। सर घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है कि घुसपैठी हैं, इसलिए जो है इतना निवासी प्रमाण पत्र बना है। नहीं, जो हम लोग को ज़्यादा संख्या में मिले हैं आवेदन, तो उससे हम लोग लेकिन मैंने बताया कि केस बाय केस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं, और केस बाय केस हम लोग को जब मिलता है कि कोई गलत आवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ है तो उस पर उसका रिजेक्ट किया जाएगा। जो भी होगा हम लोग जांच करके ही डिस्पोजल उसका करवाएंगे उसका। ठीक है सर।